हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो, क्योंकि आज है फ्राइडे और फ्राइडे को हम ये वाला सेगमेंट करते हैं कि जिसमें आप मुझे कमेंट्स दे सकते हो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उन पे आपको जवाब देती हूँ। तो आज हमने काफ़ी सारे कॉमेंट यहाँ पे पिक करे हैं। अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना सवाल मुझे आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कॉमेंट चर्चा की, हो सकता है उसमें आपका कॉमेंट भी पिक हो जाए। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करना ना भूल जाया करें, ज़रूर से लाइक किया करें। और अगर आप मुझे थोड़ा और अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, उसका ऑप्शन आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा व्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के नीचे अगेन पिन कॉमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले कॉमेंट पे आते हैं। पहला कमेंट है, हेलो शिवानी, आई एम अ गर्ल एंड मुझे 1 आवर में बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आई एम वेरी वरीड अबाउट इट। देखो, अगर यूरिन पास करने के साथ में कोई और भी डिस्कम्फर्ट आप फील करते हो, जैसे कि आपको जलन हो रही है यूरिन पास करते टाइम, या फिर जब आपको यूरिन लगता है, लाइक एक अर्ज होती है ना कि अरे मुझे जाना है, उस टाइम पे आपके अगर पेट में दर्द हो रहा है, नसें खिंच रही हैं और कुछ अगर आप पेन वगैरह फील करते हो, इरिटेशन फील करते हो यूरिन पास करते टाइम या उससे पहले, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि हो सकता है आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो। कई बार लोगों को फीवर वगैरह भी हो जाता है, इतना एक्सट्रीम में ये चीज़ बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको गायनेक को दिखा लेना चाहिए और वो आपका यूरिन सैंपल लेके उसे टेस्ट करते हैं एंड देन उसके बेस पे वो आपको आगे एडवाइस दे देंगे क्या करना है एंड दवाई वगैरह भी देते हैं और आप ठीक हो जाओगे। लाइक विद इन 2-3 डेज आप ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं। मैम प्लीज़, सेक्स करने का टाइम पेन होता है वीडियो। देखो, वीडियो तो मैंने इस पर बनाई हुई है और मुझे लिंक मिलेगा तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। फिलहाल मैं बस आपको इतना बताना चाहूँगी कि सेक्स इज़ नेवर सपोज टू गिव यू पेन, और उसमें मतलब पेन नहीं होना चाहिए। अगर आपको पेन हो रहा है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। हाँ, ये वाली बात ज़रूर है कि अगर अभी आपने अपनी सेक्सुअल लाइफ शुरू करी है, लाइक पहली बार है, दूसरी बार है, इवन आई थिंक 3-4-5 बार तक भी थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट, अनयूजुअल सा फील होना, हल्का सा पेन जैसा फील होना, बाद में भी थोड़ी सी वो पेन वाली सेंसेशन रहना, तो वो शुरू में पॉसिबल है, स्पेशली गर्ल्स के केस में, क्योंकि यूज्ड टू नहीं होता ना हमारा वो एरिया। उसके बाद में लेकिन एक बार आप यूज्ड टू हो जाओ तो उसके बाद में आपको कभी भी पेन वहाँ फील नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। या तो वहाँ पे आप प्रॉपरली वेट नहीं हो, नेचुरली आपका वेटनेस आ नहीं रहा है, या आप एक्साइटेड नहीं हो, ज़बरदस्ती में चीज़ें हो रही हैं, अंदर से आपका मन नहीं है, या फिर नेचुरली आपकी बॉडी में वेटनेस नहीं होती है, या फिर कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। लाइक बहुत सारी कोई प्रॉब्लम हो सकती हैं, कोई STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वगैरह आपको जब लग जाए तब भी ऐसा हो सकता है, रैशेस कोई हो जाए तब आपको ऐसा लग सकता है। सो अगर वहाँ पे आप पेन फील कर रहे हो तो वो नहीं होना चाहिए, देन फिर आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। सजेस्ट सम कीगल एक्सरसाइज फॉर स्ट्रॉन्ग पेल्विस फ्लोर फॉर मेन। मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, मैं अगेन आपको यहाँ लिंक दे दूँगी, आप उसे देखना। कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको यूरिन होल्ड वाली जो एक्सरसाइज है वो करनी होती है। लाइक आप कभी भी दिन में बैठे हो तो आप ऐसा अपने पेल्विस एरिया के साथ करो कि जैसे आप यूरिन होल्ड करने के टाइम करते हो ना, कि उन मसल्स को आप अंदर की तरफ सक करते हो। सो वो वाली एक्सरसाइज बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज है और वो काफ़ी इफेक्टिव भी होती है, फीमेल के लिए भी मेल के लिए भी। लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप वो वीडियो अच्छे से देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट कमेंट है, मैम फीमेल किस पार्ट से सेटिस्फाई होते हैं, प्लीज़ मैम बतलाना, आई रिक्वेस्ट यू। ओके, आई रिस्पेक्ट यू एंड लव यू मैम, थैंक यू। आपने पूछा किस पार्ट से, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि आप एक्चुअल में क्या जानना चाहते हो। इट्स लाइक कि क्या करने से, लाइक आप एज अ मैन क्या करो कि वो सेटिस्फाई हो पाए, या जैसे कि किस बॉडी पार्ट से। तो थोड़ा सा आप अपने क्वेश्चन को एलैबोरेट करके पूछो ताकि मैं और अच्छे से आपको उस वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। और अगर हम जनरल बात करें किस कैसे सेटिस्फाई फीमेल होते हैं, तो मुझे कुछ जो चीज़ें ऐसे लाइक पॉइंटर्स लगते हैं। पहला तो ये कि जिस आदमी के साथ अगर वो रिलेशन में है, लाइक अगर वो उसका बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, तो उसके साथ उसका ओवरऑल रिश्ता कैसा है। एक अच्छा लविंग रिश्ता है तो वो उस टाइम पे भी अच्छा फील करेगी और वो मतलब इंजॉय करेगी उस टाइम को, अपने एक लविंग टाइम जैसे इंजॉय करेगी, जिससे कि बहुत जल्दी फीमेल को सेटिस्फाई होने के चांस होते हैं।
दूसरा, आप उस टाइम पे कितना अच्छे तरीके से अपने फीमेल पार्टनर के साथ एक प्ले करते हो, एक फोर प्ले का टाइम होता है, और मेन टाइम पे भी आप किस तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हो, किस तरीके से उनको लव अपना शो कर रहे हो, तो उन सारी चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे जगह पे आपने सुना होगा, मैं भी कई बार बोलती हूँ कि फोर प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड करो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ में, एक वो रोमांटिक वाला करने से पहले, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और बाद में भी आप ऐसा ना उनको फील कराओ कि इट्स लाइक कि सिर्फ यही चीज़ के लिए वो इम्पॉर्टेंट हैं, और उसके बाद में आप उनका बिल्कुल भी ख्याल ही नहीं रखते हो, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, कोई प्यार नहीं है। कई बार फीमेल को ऐसा फील होता है कि मैं इस रिलेशन में क्या सिर्फ इसीलिए हूँ क्या, उसके अलावा तो और कोई बॉन्ड ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक फ़ीमेल के कई बार ऐसे पार्ट होते हैं बॉडी के जो कि एक्सप्लोर करने से उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। ये हर फीमेल के अलग अलग हो सकते हैं। मैंने कई बार अलग अलग वीडियोस में इस बारे में बात की हुई है कि कहाँ पे किस करने से उनको अच्छा लगेगा, कहाँ टच करने से अच्छा लगेगा, तो आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। आजकल उन पे काफ़ी व्यूज़ भी आ रहे हैं, सो अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो देख सकते हैं आप, वहाँ से आपको थोड़ा जानने को मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो मैम, यू आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम, ब्लेसिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, थैंक यू। आई हैव अ क्वेश्चन, आई होप इट्स नॉट बॉदरिंग यू। हाउ टू स्पाइस अप विद सेक्सी लॉन्ड्री और बिकिनी ड्रेस, टिप्स एंड सजेशन नीडेड। आपने खुद ही बोल दिया कि सेक्सी लॉन्ड्रीज होती हैं, एक वो ड्रेसेस भी आती हैं उस तरीके की स्पाइस अप करने के लिए, बेबी डॉल ड्रेसेस उन्हें बोलते हैं। सो वो गर्ल्स ट्राई कर सकती हैं। मेंस के भी आते हैं ऐसे स्पेशल अंडरवेयर टाइप्स, लाइक उससे आप कर सकते हैं। रोल प्ले बहुत सारे लोग करते हैं कि लाइक डॉक्टर, नर्स टाइप, और भी चीज़ें होती हैं। और इसमें मेनली डिपेंड करता है कि जो आपका पार्टनर है उसको क्या चीज़ पसंद है। तो कई बार इसमें आपको पूछना चाहिए उनसे कि उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है और उनका क्या प्रेफरेंस है कि किस चीज़ से उनको एक्साइटमेंट फील होगा। सो डिपेंड्स अपॉन कि आपके पार्टनर की क्या पसंद है, देन यू कैन ड्रेस अप लाइक दैट एंड मेक द थिंग्स लाइक थोड़ी सी स्पाइसी। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड जो आपने लिखा है वो खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट है कि अपने आप से लाइक उनसे आपको नहीं पूछना। कई बार ऐसा होता है ना कि नई नई शादी हुई है, हनीमून टाइम्स है, तो आप इतना ओपन नहीं हो, नहीं पूछ पा रहे हो। तो ऐसे में बेसिकली थोड़ी अच्छी वाली नाइटीज़ होती हैं, साटन वाली नाइटीज़ आती हैं, बेबी डॉल ड्रेसेस जैसे मैंने बोला, लॉन्ड्रीज़ कई टाइप की ऐसी आती हैं, लाइक लेसेस वगैरह की भी होती हैं, लाइक सी थ्रू भी होती हैं। सो इस तरीके की चीज़ें आप ट्राई करने के लिए ले सकते हैं। देन यू कैन आस्क योर पार्टनर कि उनको वो कैसा लगा, उनका फीडबैक पूछना, आगे कैसे फिर करना है आपको उसका आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, मैंने बस एक बार सेक्स किया था 2 साल पहले, अब मेरी शादी होने वाली है, तो क्या मैम मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा, क्या करूं प्लीज़ मैम हेल्प मी। देखो, पता लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, इट डिपेंड्स। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ अगर ब्लीडिंग होगी तो उसी से ही पता लगेगा। नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ब्लीडिंग कोई साइन नहीं होता वर्जिनिटी का। ब्लीडिंग नहीं होती और फिर भी वो वर्जिन होते हैं, और कई बार नकली फेक ब्लीडिंग भी दिखा के वर्जिनिटी का साइन दिखाया जा सकता है, जबकि वो बहुत बहुत एक्सपीरियंस्ड रहते हैं। ठीक है, सो ये कोई साइन नहीं होता। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे पता लग सकता है, जैसे कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप कितने अच्छे से उन चीज़ों को पहले से जानते हो। एक होता है ना कि आपका पार्टनर कुछ गलत कर रहा है तो आप उस पर बोलोगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, तो आपका पार्टनर सोचेगा कि इसको कैसे पता है ऐसे करते हैं। या फिर आप अपने पार्टनर को बोलोगे कि ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं। अब इसमें भी 2 चीज़ें हो सकती हैं कि जब आपका पार्टनर ऐसे आपको एक्सपीरियंस चीज़ें बोल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसने पर्सनली वो एक्सपीरियंस किया हो सकता है उसने अपने किसी फ्रेंड सर्कल में ऐसे सुना हो कि उसका पार्टनर ऐसे करता है, तो उसके मन में भी ये चीज़ हो कि मैं भी अपने पार्टनर के ऐसे करूं, या कुछ उसने वीडियोस वगैरह में इन सब चीज़ों में अपना टाइम लगाया हो और वहाँ से चीज़ें सीखी हो। सो यहाँ पे भी लाइक डुअल चीज़ें हैं कि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे भी वो कुछ चीज़ें आपको सजेस्ट करे या डिमांड करे, या फिर नहीं तो उस तरीके से उसने सीखा हो। लेकिन कई बार होता है कि जो स्पेशली इसमें ये भी मायने रखेगा कि जो हस्बैंड है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, उसने कितना एक्सप्लोर किया हुआ है। तो कई बार उस तरीके से भी, क्योंकि उसने बहुत एक्सप्लोर किया है तो इसलिए उसे पता होता है कि ये लड़की एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है। तो ये वाला फैक्टर भी यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दी क्वेश्चन है, वैसे तो मुझे बिना कुछ पूछे हर सवाल का जवाब आपकी वीडियो से मिल जाता है। दी, क्या दोबारा प्यार पे भरोसा करना चाहिए?
ओह माय गॉड, दिस इज़ सो डीप। और यहाँ पे मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, हो सकता है वो हर किसी को मतलब समझ ना आए, लेकिन मैं अपने ओपिनियन से बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि प्यार एक बार ही होता है पूरी लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इमोशन है हमारा, ये एक फीलिंग है हमारी। और ऐसा तो नहीं है जैसे एक फीलिंग समझ लो कि दुखी होना, तो ऐसा तो नहीं है हम पूरी लाइफ में एक ही बार दुखी होंगे, या किसी एक इंसान से कभी कभी हमें अट्रैक्शन होता है तो कभी दूसरे से नहीं हो सकता। आजकल तो लोग एक नॉर्मल से अट्रैक्शन को भी प्यार का नाम दे देते हैं, और क्या पता आप एक प्यार को लेके बैठे हो कि मुझे तो उससे प्यार हो गया और उससे ब्रेकअप हो गया और सोचो कि दोबारा हो ही नहीं सकता, जबकि वो शायद हो सकता है वो प्यार था ही नहीं, वो एक अट्रैक्शन था, एक आदत थी, एक अफेक्शन था, और शायद एक बहुत अच्छा और बॉन्ड बन सकता है उससे भी बेटर। और आप सिर्फ ये सोच के बैठे हो कि नहीं अब तो दोबारा हो ही नहीं सकता, मेरी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई ना, मैं डेट भी नहीं करूँगा, मैं सिंगल रहूँगा, मैं किसी को चांस भी नहीं दूंगा। सो ये भी पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से कि इन सब चीज़ों में इतना सोचना नहीं चाहिए, इट्स अ फीलिंग, और जब वो फीलिंग आएगी तो वो अपने आप आएगी ना। इस पर आपका ये कंट्रोल है कि आप ना मतलब उस फीलिंग को ज़बरदस्ती रोक लोगे, और ना इस पर आपका ऐसे कंट्रोल है कि आप ज़बरदस्ती किसी के लिए फीलिंग जगा लोगे। हाँ, ये वाली बात है कि कई बार लोग अरेंज मैरिज जैसे करते हैं, तो लाइफ के साथ जैसे आगे बढ़ती है लाइफ, तो उसके साथ साथ आप उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाते हो, उसके लिए फीलिंग डेवलप हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ है कि आप धीरे धीरे हो सकता है उस स्टेज पे पहुंच जाओ। और कई बार जैसे कि पिछले कमेंट चर्चा की वीडियो में ये मेरे पास क्वेश्चन आया था कि किसी के तरफ अट्रैक्शन मुझे फील हो रहा है बट मुझे वो नहीं फील करना, मुझे उससे रोकना है, तो कॉन्शियसली आप उस फीलिंग पे काम करो और उसे रोक लो। लेकिन जो फर्स्ट फीलिंग होती है ना, एक वो जो खिंचाव हम फील करते हैं, एक जो वो अट्रैक्शन फील करते हैं, कोई हमें अच्छा लगने लगता है, उस फर्स्ट फीलिंग को आप कभी भी एकदम से जगा नहीं सकते और एकदम से ऑफ नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे ही होगा। सो यू हैव टू गिव चांस, मतलब ऐसे ओपन रहना चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा। कुछ भी ऐसे खुद को एक सांचे में नहीं डाल देना चाहिए कि अब से मुझे ये करना है, ठीक है। सो लेट्स गो विद द फ्लो, ऐसे करके रहना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो शिवानी मैम, आई रिक्वेस्ट यू टू नेवर स्टॉप मेकिंग कमेंट चर्चा वीडियोज़। श्योर, मेरी तो यही इच्छा है, बाकी आप लोग कमेंट करते रहो तो ये सीरीज़ चलती रहेगी। One of my close friend had affair with a girl during diploma course, but later she ignored him and stopped replying his message call. Okay, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पढ़ लेना। तो बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि देखो, जो आपका फ्रेंड है वो एक राइट पाथ पे है, वो एक सेल्फ हीलिंग की जर्नी पे है। अगर वो खुद से जा रहा है साइकियाट्रिस्ट के पास, थेरेपी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, सो वो एक राइट पाथ पे है। एंड बीइंग अ फ्रेंड, या अगर जैसे कभी ये होता है ना कि हमारे फैमिली मेम्बर इस चीज़ से गो थ्रू कर रहा होता है और हमें समझ नहीं आता कि हम उसकी कैसे हेल्प करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ फ्रेंड या फैमिली मेम्बर आप उसकी ऐसी हेल्प कर सकते हो कि आप उस चीज़ में सपोर्टिव हो सकते हो। और आपको उस सपोर्ट में बहुत ज़्यादा बोलना नहीं होता, लेक्चर नहीं देना होता, ज्ञान नहीं देना होता, वो उसको प्रोफेशनल लेवल पे मिल रहा है। आपको बस वहाँ उसके लिए अवेलेबल रहना है कि इफ़ you want to share something, I am here for you. If you want your safe space, happy space, जहाँ पे जाके आप अपने वो चिंताएं या और जो भी आपके साथ हो रहा है उन सबको भूल के, एक डिस्ट्रैक्शन के जैसे अगर आप हेल्प कर पाओ, उसको हैप्पी कर पाओ, तो इतना ही सिर्फ चाहिए होता है। एक वो सपोर्ट चाहिए होता है मेंटली, तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिप्लाई मी मैम, योर फेवरेट कलर। आई लाइक ब्लैक, जो भी मैंने पहना हुआ है। वाइट भी मुझे पसंद आने लगा है कुछ टाइम से, एक वो पीसफुल वाला कलर है। मैं मंडेज़ को फास्ट रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मंडे फास्ट में मैं वाइट कलर पहनूँ, तो बहुत ही पीसफुल, शांति वाला मैं फील करती हूँ। इसके अलावा मुझे रेड कलर भी लेटली बहुत पसंद आने लगा है, करवा चौथ वगैरह पे या पूजा पे जब हम रेड पहनते हैं तो मुझे अपने ऊपर अच्छा लगने लगा है, फ़ोटोज़ वगैरह में, और लोग कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं कि रेड सूट्स में। सो मुझे ऐसा लगता है रेड भी मुझे सूट करता है। लेकिन फर्स्ट चॉइस जो होती है ना, जिसकी तरफ मैं एकदम ऐसे अट्रैक्ट हो जाती हूँ, सो दैट इज़ ब्लैक। और बाकी तो बहुत कलर हैं और मेरे पास येलो भी है, ग्रीन भी है, हर तरीके का कलर मैं पहन लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कलर तो मुझ पर बिल्कुल ही नहीं सूट करेगा। पिंक भी मुझे अच्छा लगता है, लाइट वाला सॉफ्ट पिंक हो, उस कलर की कुर्ती हो, टी शर्ट्स हो, अच्छा लगता है वो भी। मतलब मुझे तो सारे कलर ही पसंद है, लेकिन मोस्ट फेवरेट मेरा है ब्लैक, एंड देन सेकंड पे फिर वाइट एंड रेड। नेक्स्ट आपने पूछा फेवरेट सिटी। फेवरेट सिटी तो ऐसा सच कोई नहीं है, हर जगह का अपना चार्म है, वहाँ का फूड है, घूमने फिरने की जगह है, अपनी एक लाइफ है। सो ऐसा मैं बहुत ज़्यादा घूमी भी नहीं हूँ, ये भी एक पॉइंट है। तो ऐसा कोई मेरी कोई फेवरेट सिटी नहीं है। फेवरेट
मूवी तो लाइक आई एम बचपन से हैरी पॉटर फ़ैन एंड हेरा फेरी। अब मैं ये बोलूँगी तो हर कोई कहेगा कि ये तो सबको ही पसंद होती है। एक बार ऐसा हुआ है, किसी ने मुझसे पूछा था और मैंने बोला तो उन्होंने कहा ये तो सबको ही पसंद होती है। तो जो सबको पसंद होती है वो मुझे पसंद है। मैं अपना जोनर बता देती हूँ, कौन से जोनर की मुझे मूवी पसंद है। मुझे सस्पेंस मूवीज़, थ्रिलर मूवी, मिस्टीरियस मूवी, स्पेशली वो डिटेक्टिव वाली वो सीरीज़ वगैरह, वो सब मुझे बहुत पसंद है। हॉरर भी कभी कभी पसंद है, लाइक कभी कभी। तो ये वाले मेरे जोनर हैं। उस जोन में मुझे मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ वगैरह देखना अच्छा लगता है। नेक्स्ट आपने पूछा है फेवरेट टीवी सीरीज़। फेवरेट टीवी सीरीज़ है मेरा सुपरनैचुरल्स, और मतलब वो ऐसी सीरीज़ थी कि जब वो ख़त्म हुआ तो मैं बहुत रोई थी मुझे वो पसंद है। और तो मैंने बहुत देखा है, मैं बहुत टीवी वेब सीरीज़ वॉच करती हूँ, लाइक कंटिन्यूस बेस पे मेरा हर रोज़ का कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो मैं बहुत कुछ देखती हूँ। और जैसे मैंने कहा, जो मैंने अभी जोनर बताया ना, उस जोनर में कुछ भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे फैंटेसी वर्ल्ड वाली मूवीज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं, लाइक जैसे हैरी पॉटर है, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है। ऐसा ही कुछ मैजिकल टाइप समथिंग, वो मुझे बहुत पसंद है। अभी रिसेंटली मैंने वो सबरीना एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, वो ख़त्म करी हुई है। वो भी कुछ ऐसे मैजिक टाइप्स, हैरी पॉटर टाइप्स थी। अभी मैंने कुछ नया शुरू नहीं किया है, मैं आज सर्फ करूँगी कि मैं क्या देखूँ। अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं। डार्क मैंने वेब सीरीज़ का बहुत सुना है कि वो बहुत अच्छी है, सो हो सकता है प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वो देखूँ। बाकी आप अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं। नेक्स्ट आपने पूछा है फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस। बॉलीवुड की बात करें तो आई लाइक अक्षय कुमार, आई लाइक ऋतिक रोशन, आई लाइक कार्तिक आर्यन। एक्ट्रेस पता नहीं, जब इतना सोचना पड़ रहा है तो मतलब कोई नहीं है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम क्या पैंटी लाइनर्स को रीयूज़ कर सकते हैं? नहीं, पैंटी लाइनर्स वन टाइम यूज़ के लिए ही होते हैं, और चाहे वो गंदा हुआ हो या ना हुआ हो, आपको उसको जैसे सर्टेन घंटे के लिए लगाना होता है, 7 से 8 घंटे मैक्सिमम। उसके बाद आपको उसको चेंज कर देना होता है, लाइक फेंक देना होता है। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं। शिवानी दी, क्या एब्सेंट यूट्रस फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव्ड होती है? नहीं, जब यूट्रस ही नहीं है तो प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी? मतलब यूट्रस का अगर आप हिंदी में देखो, उसका हिंदी वर्ड होता है बच्चेदानी, जिसमें बच्चा बनता है, पैदा होता है, मतलब वहाँ पे रहता है, और प्रोसेस भी वहीं पे होता है, सारा एग्स भी वहीं पे रहते हैं। तो अगर यूट्रस पूरा होगा ही नहीं तो बच्चा कैसे बनेगा? आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट आपने पूछा मेंसेस आने के बाद जब मेंसेस डेज ख़त्म हो जाते हैं तो फिर भी एक फ़ीमेल को नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग ड्रॉप्स क्यों आते हैं मेंसेस के? वो प्रोसेस ही होता है कि लाइक कुछ थोड़ा बहुत रुका हुआ ब्लड है, वो थोड़ा थोड़ा करके लाइक स्पॉटिंग रहता है। 1 से 2 दिन मुझे भी रहता है, और मुझे तो 1 डे शुरू में भी, पहला दिन जब पीरियड्स का फर्स्ट डे होता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग रहेगा। कम से कम शुरू के 7-8 घंटे तो स्पॉटिंग ही रहता है, फिर नॉर्मल फ्लो शुरू होता है, और ख़त्म होने के बाद भी 2 दिन तक स्पॉटिंग रहता है। तो ये एकदम नॉर्मल है ऐसा होना। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या ज़्यादा टाइम तक वो चल रहा है, सो ऐसे में आप फिर गायनक को दिखा सकते हैं। अगर आपको ऐसा डाउट है तो एक बार लाइक कंसल्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, अगर हमारे मन में कोई डाउट आए तो। नेक्स्ट कमेंट और कोई भी नहीं है, यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके और भी कमेंट्स का, तो जल्दी जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। पूछिए अपने इंटरेस्टिंग से सवाल जिन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमेंट चर्चा की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।